हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो सब्जेक्ट है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। एंड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड जो हमारा टॉपिक है आज का शांति शिक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ये टॉपिक है शांति शिक्षा की अवधारणा, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। आपका ये यूनिट 1 है। एंड इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जो पॉइंट या शिक्षण बिंदु है जो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा है शांति का अर्थ क्या, शांति का मीनिंग ऑफ पीस। एंड शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है, शांति शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं। एंड उसके बाद शिक्षा हेतु किए गए प्रयास, मतलब शांति शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। एंड उसके बाद हम इसकी आवश्यकता को पढ़ेंगे, इसी शांति के लिए शिक्षा की क्या क्या वर्तमान में आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट क्या है शांति। शांति का क्या अर्थ होता है। शांति शब्द जो है वो संस्कृत के सम धातु से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है समन करना, या हम कह सकते हैं बुरा प्रभाव हटाना और सुख कल्याण का प्राप्त करना। जैसे कि शांति से आपको समझ आ रहा है, आप सभी चाहते हो कि कहीं पे अहिंसा ना हो, मतलब सॉरी, हिंसा ना हो, वायलेंस नहीं चाहते हो आपका कि हिंसा हो, तो आप चाहते हो कि शांति हो। तो बेसिकली क्या है, इसका अर्थ यही है कि जो भी बुरा प्रभाव है, जो भी बुरी चीज़ें हैं, उनको हटाना, उनको दूर करना और सुख कल्याण करना, मतलब सुख कल्याण की भावना जागृत करना। ठीक है। और महात्मा गांधी का आपको पता है कि सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जो हिंसा के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि कहीं भी हिंसा ना हो, ये इसीलिए इनको सत्य अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। तो इनके शब्दों में हम देख लेते हैं कि शांति का मतलब क्या होता है। तो शांति का मतलब शोषण का अभाव। क्या होता है शोषण का अभाव? शोषण का मतलब वही किसी को दबाना, किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना। तो ये सब जो नहीं है, इसका अभाव जहाँ होता है वहाँ पे आपका शांति होती है। मतलब जहाँ पे ये सब नहीं होगा, आप मान लीजिए कहीं झगड़ा भी होता है तो वहाँ तो शांति नहीं होगी ना, क्योंकि वो वहाँ पे हिंसा हो रही है। तो जहाँ पे इनका अभाव होता है, शोषण का अभाव होता है, जहाँ पे लोग प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करते हैं, वहाँ उसको हम शांति का नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि जहाँ पे शोषण का अभाव होता है। ठीक है। अब हम अपना जो मेन कंसेप्ट है उसको देखते हैं कि शिक्षा की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन। तो पीस क्या होता है हमारे लिए? तो शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। जैसे कि अब शिक्षा की बात आ गई है, तो इसमें आपको ऐसी शिक्षा देना जिसके लिए आप मतलब दूसरों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार कर सके। सौहार्दपूर्ण का मतलब उनसे मित्रता का व्यवहार कर सके, उनसे प्रेम से रह सके, मतलब दूसरों के साथ अच्छे से रहना, अपने मूल्यों को, अपने कौशलों को जानना। कौशल का मतलब क्या, कि जो गलत है सही है इसकी पहचान करना आपको आता हो। मान लीजिए जिस समाज में आप रहे हो, अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार है, किसी का शोषण हो रहा है, उसकी प्रति अपनी आवाज़ उठाना आप जानते हो, उससे आप वाद विवाद कर सकते हो। कहीं पे किसी का शोषण किया जा रहा है, तो ये चीज़ें जो आपके अंदर ये कौशल है, इस कौशल को विकसित करना, जो आपकी स्किल्स है इसको विकसित करना। आपके जो मूल्य मूल्य आपने अगर सेकंड सेम में पढ़ा होगा, तो मूल्य होते हैं आपके, जैसे आपका प्रेम का सहानुभूति, सिंपथी, ये सब क्या एक मूल्य ही तो है। आपके गुण, आपके जो क्वालिटी होती है उसको हम मूल्य क्या नाम दे सकते हैं। देश प्रेम करना, मतलब पेट्रियाटिक जो चीज़ें होती हैं, लोगों के साथ कैसे रहना है, ये आपके मूल्यों को जागृत करना। तो मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें आपके कौशल का विकास किया जा सके, आपके मूल्यों का विकास किया जा सके, आपकी अभिवृत्तियों का विकास किया जा सके, और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है,
वो आपको सिखाया जाए, तो इस प्रकार की शिक्षा को हम सांत्विक शिक्षा का नाम दे सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ये बहुत ईजी है, आपको बस बेसिक आना चाहिए, आपको बस समझना है, इसमें रटना नहीं है, बस कुछ कुछ जो कंसेप्ट है उसको आप समझेंगे, अदरवाइज इसमें आप खुद अपनी तरफ से लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इसके मतलब इसमें क्या होता है, सौहार्दपूर्ण का मतलब क्या, भाईचारा, एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये आपकी मदद करे मैं इनकी मदद करूं, इस तरीके से एक समाज में रहना, मतलब दूसरों से प्रेम करना, सबसे प्रेम के साथ रहना, सबकी इज्जत करना, सबसे के साथ बड़ों का इज्जत करना, अच्छे से प्रेम भाव से रहना ही आपका सांत्विक शिक्षा होती है, और इस इमेज से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है इसमें आप, ये मैं बता रही हूँ कि इसमें संक्षेप में शांति शिक्षा के समग्र रूप को दो निहितार्थ हैं। दो निहितार्थ का मतलब क्या होता है कि जो कंसेप्ट है इसका, मतलब इनडायरेक्ट वे से इसका महत्व क्या है, मतलब परोक्ष रूप से इसका महत्व क्या है, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको शांति शिक्षा के बारे में समझना है। तो फर्स्ट आप क्या है, लोगों को हिंसा के मार्ग चुनने के बजाय शांति के मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। तो इसका महत्व कहाँ पे हो जाता है कि लोगों को जो बुरी राह पे चले जाते हैं, जो आतंकवादी बन जाते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो लोगों को ऐसे हिंसा के मार्ग, मतलब आतंकवाद, मतलब वायलेंस से हटाकर उनको अच्छे मार्ग या शांति के मार्ग की तरफ, अहिंसा की तरफ ले जाना, या अहिंसा का मार्ग चुनने में मदद करना ही आपका शांति शिक्षा का महत्व होता है इसमें। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका पॉइंट है, ये उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनाना। सर्जक बनाने का मतलब उनको इनिशिएट करना, मतलब इनिशिएटर बनाना, वो ना दूसरों को फॉलो, मतलब वो खुद से अपनी इस शिक्षा का स्टार्ट करे, ना कि बस उसका मतलब दूसरे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि बस वैसे ही वो दूसरों का एक्सेप्ट करते रहे व्यवहार को, लेकिन खुद अच्छा ना बने। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप भी शांति शिक्षा, मतलब शांति के व्यवहार की शुरुआत कर सकते हैं। तो उनको क्या, एक सर्जक बनाना, ना कि उनको उपभोक्ता बनाना, ठीक है। फिर शांति शिक्षा की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि शांति शिक्षा की डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है ये एएस बासवराज ने दी थी। तो इनके अनुसार शांति शिक्षा एक कार्यक्रम, एक प्रक्रिया होती है जिससे लोगों में शांति के मूल्य की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन के न्यायपूर्ण, व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। जो सामुदायिक जीवन है, सामुदायिक जीवन मतलब आप समाज में रहते हो तो कम्युनिटी रहती है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो अभी हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम से नफरत करते हैं, तो इन सब की भावनाओं को दूर करना, हम सब भाई बहन हैं, भाईचारे की भावना का विकास करना शांति शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। तो इसमें एएस बासवराज ने क्या कहा है कि शांति शिक्षा क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें लोगों के शांति के मूल्य की सराहना, समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। मतलब समझदारी यही कि आप भेदभाव ना करें, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम का आचरण करें, हिंसा की भावना ना हो आपके अंदर, ठीक है, न्यायपूर्ण बने, आप किसी के प्रति भेदभाव नहीं करें। फिर दूसरी जो डेफिनेशन है इसका क्या मतलब, ये एनएसएफ का मतलब है नेशनल, आपका इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा गया था शांति शिक्षा के बारे में। जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये पब्लिश की गई थी 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा। तो इसमें शांति शिक्षा के बारे में कहा गया था कि शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है। क्या है, आपके जीवन के लिए एक शिक्षा होती है और वह जीविका के लिए प्रशिक्षण मात्र नहीं है। उसका उद्देश्य लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों से पूर्ण करना है जिनसे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्द, मतलब प्रेम पूर्ण व्यवहार रखने वाले पूर्ण व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। मतलब आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की इज्जत करें, लोगों की इज्जत करें, लोगों की सम्मान करें, जिस देश में रह रहे हो मतलब उसके अपने देश के प्रति प्रेम करें। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो शांति शिक्षा होती है एक ट्रेनिंग नहीं है, एक ट्रेनिंग नहीं है, ये जीवन की शिक्षा होती है जिसे सभी को अपने जीवन में लाना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, मूल्यों, आपके कौशलों, अभिवृत्तियों को
पूरी तरह से विकसित करना, ताकि जो आप दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सके और अपने उत्तरदायी नागरिक होने के कर्तव्य का पालन कर सके। ठीक है, अपने देश से प्रेम कर सके, अपने देश के नियमों का पालन कर सके। क्यों देश से? क्योंकि लोग जो आतंकवादी बनते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, क्योंकि उनमें शांति की शिक्षा नहीं दी जाती है, वो देशद्रोही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। शांति अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण वर्तमान की एक प्रमुख आवश्यकता है। मतलब किसी की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्तित्व को बनाने के लिए क्या होता है, शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक प्रमुख आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश होता है, और हमें क्या करना है, इसी शिक्षा के माध्यम से उनके उन दोनों गुणों को निखारना है। मान लीजिए व्यक्ति में रचनात्मक, क्रियात्मक, कलात्मक जो भी शक्तियाँ होती हैं उनको क्या करना है, विकास करना है बच्चों के अंदर, ताकि वो अपनी गुणों को जान सके। उनका मतलब इस शिक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्तियों के या बच्चों के रचनात्मक जो गुण हैं, जो उनके अंदर गुण हैं, बाह्य गुण हैं, उनकी पहचान कर उसका विकास किया जाता है। इसलिए इस शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा के अंतर्गत शांति के अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण के घटक क्या हो सकते हैं। अब अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण के कौन कौन से घटक हो सकते हैं जो आपको एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूरी होती है। पहला, अपनी और अपने परिवेश की साफ सफाई, दूसरों के बड़ों के लिए सम्मान, श्रम की कद्र करना, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसकी इज्जत करना, ईमानदारी, प्रेम, सहनशीलता, उत्तरदायित्व आदि इन सब गुणों का विकास करना ही शांति शिक्षा का उद्देश्य होता है। वी कैन से कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, आपका जो आपकी व्यक्तित्व है उसको निखारना। फिर तीसरा जो पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शांति शिक्षा के अंतर्गत इसका उद्देश्य बच्चों के प्रकृति की विविधता, सुंदरता और सामंजस्य का आनंद उठाने में मदद करना। प्रकृति की विविधता मतलब जो नेचर में डिफरेंसेस होते हैं उनको जानना, उसकी सुंदरता की जानना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना, उनका आनंद उठाना, मतलब नेचर के प्रति भी प्रेम करना, प्रकृति के प्रति भी प्रेम करना। फिर उसके बाद शांति शिक्षा के लिए, शिक्षा की मतलब नेचर को नष्ट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रकृति के नियमों का, प्रकृति के चीज़ों का फॉलो करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। फिर शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता इस संदर्भ में भी है कि वे सम्यक ढंग से सूचना से व्यवहार करने, रचनात्मक तथा स्वयं चिंतन और स्वानुशासन के कौशलों का विकास करे। ये सुव्यवस्थित ढंग से आपके कौशलों का विकास करती है। आपके जो कौशल होते हैं, आप गलत बुरे की पहचान कर सकते हो। जहां अगर किसी का शोषण हो रहा है आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आवाज़ उठाना, तो ये सब क्या चीज़ें आपके इस क्वालिटी का विकास करना ही शांति से है। उन्हें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के उत्तरदायी नागरिक बनने में मूल अवधारणा में शिक्षित करना, अपने देश के प्रति निश्चित करना, आपको समाजवादी बनना, समाज के नियमों का पालन करना, समाज के प्रति प्रेम करना, समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करना, समाज का विद्रोह नहीं करना, ये सब जो गुण होते हैं आपके अंदर विकसित करना भी शांति शिक्षा का उद्देश्य है, ताकि समाज में शांति बनी रहे। फिर शांति शिक्षा का ये लास्ट जो आवश्यकता होती है वर्तमान में, मैं आपको बता रही हूँ कि शांति शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एवं आवश्यकता क्या है। बच्चों को, युवाओं को नागरिकता संबंधित कर्तव्यों को ठीक से निभाने की शिक्षा का प्रशिक्षण देना है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य और आवश्यकता? यही है कि बच्चों को, युवाओं को नागरिकता जो उन संबंधित जो कर्तव्य है, उनके देश के प्रति जो कर्तव्य है, उनको अच्छी तरीके से निर्वाह करना ही शांति शिक्षा का उद्देश्य है। देश के अंदर आपके क्या आ सकता है, आपका शहर आ सकता है, आपका समाज आ सकता है, आपका परिवार आता है, तो इनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, इनसे सभी लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ अच्छे से रहना, शांति शिक्षा का ये उद्देश्य होता है, लोगों को प्रशिक्षण करना।
एंड इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मैं बता देती हूँ कि शांति शिक्षा के हेतु जो प्रयास किए गए हैं, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आप याद कर लो कि शांति शिक्षा का विचार सर्वप्रथम कोमेनियस ने 1667 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एंजल ऑफ पीस में रखा था। ठीक है, फिर 1890 में केवल नीदरलैंड में इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, जहां मोल्केनबोवर ने इसे अध्यापकों को पढ़ाने के लिए कहा था। तो जो शांति शिक्षा का कॉन्सेप्ट था, पहले किसने रखा था और कहाँ रखा गया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप आपके सारे पॉइंट्स, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।